Hello dear students, now we meet in a third lecture of chemistry of lengthened element. Today we will study separation of lengthened element by using a basic method. Then after we will go for detailed study of ion exchange method and solvent extraction method for the separation of lengthened elements. So let's we start. Now separation of lengthened element by using this basic method. Now in this alkaline method we are using a sodium hydroxide. Now first we have to crack the monazite mineral. आपको पता है कि monazite mineral क्या है? तो then it is nothing but a phosphate of lanthanide as well as thorium. Now in this method we are using a sodium hydroxide for the separation of lanthanide element. Now second point for this method. We have to study this method according to describe in a flow chart. So first we are taking a lanthanide minerals. Now lanthanide mineral containing two main things. First it is a lanthanide and second it is a thorium and it is present in the form of phosphate. So अब मोनेजाइट सेंड लेंगे, हम उसको क्रश कर देंगे पाउडर के फॉर्म में और उसके बाद उसकी हम रिएक्शन करेंगे 74% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. तो उससे क्या होगा कि हमें जो लेंथेनाइड्स है, जो मोनेजाइट में सभी लेंथेनाइड्स है और थोरियम है, उसका एक हमें पेस्ट मिलेगा. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मड. नाउ इन दिस वी आर एडिंग ए वाटर एंड वी आर कूलिंग इट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. अब जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम उसको रखेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो उसमें टू थिंग होगी. एक इनसोल्यूबल मास होगा. तो इनसोल्यूबल मास है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा. सो इनसोल्यूबल मास विल बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ए रेजिड्यू. इट विल बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू एंड सोल्यूबल मास विल बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट. जिस तरह से हम चाय बनाते हैं उसके बाद हमें फिल्टर करते हैं फनल से, तो जो सॉलिड मास यानी टी है, टी के जो पाउडर है वो हम अपर मिल साइड में मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल मास, मींस इट इज रेसिड्यू. नीचे हमें फिल्ट्रेट मिलेगा. अब क्या होगा कि इनसॉल्युबल मास में हमें 3 इम्प्यूरिटीज हम रिमूव कर देते हैं. कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज है? तो एक तो थोरियम मेटल है उसकी ऑक्साइड के फॉर्म में, सेकंड टिटेनियम डाइऑक्साइड है वो भी रिमूव हो जाएगी, और सिलिका ऑफ जिरकोनियम मेटल. तो हम रेजिड्यू में ये तीनों चीज आराम से रिमूव हो जाती है. थोरियम रिमूव हो जाता है, टिटेनियम रिमूव हो जाता है और जिरकोनियम रिमूव हो जाता है. और फिल्ट्रेट में क्या होगा? तो जो लेंथेनाइट के अलावा दूसरी मेटल है उसके कोई हाइड्रोक्साइड है, फॉस्फेट है, सिलिकेट है, वो हमें सोल्यूबल फॉर्म में मिलते हैं. सो इट विल बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट. सो फर्स्ट हम सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल मास वी विल रिमूव. अब ये जो हमें सॉलिड रेजिड्यू मिला है उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे HCl के साथ. जैसे ही हम HCl के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें जो सॉलिड मास मिलता है उसको हम S लेता हूँ और जो लिक्विड मास मिलता है उसको हम L लिखता हूँ. तो सॉलिड मास में क्या रिमूव हो जाएगा? टिटेनियम या डाइऑक्साइड का फॉर्म में वो रिमूव हो जाएंगे, जिरकोनियम रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पर थोरियम का ऑक्साइड रिमूव हो गया. सो बाय यूजिंग दिस मेथड we have removed the three basic impurities present in a solution. थोरियम रिमूव हो गया, टिटेनियम रिमूव हो गया और जिरकोनियम रिमूव हो गया. साथ ही साथ जो सिलिकेट्स थे, फॉस्फेट थे, हाइड्रोक्साइड थे डिफरेंट मेटल के, वो भी रिमूव हो गए. अब इस फिल्ट्रेट में हमें हमारे पास होगा लेंथेनाइड और ट्रेस अमाउंट में थोरियम होगा. अब क्या करेंगे इस फिल्ट्रेट का? तो फिल्ट्रेट में हमें लेंथेनाइड से वो होंगे, उसके साथ थोरियम होगा, उसके साथ क्लोराइड होगा. तो उसमें से हमें डिफरेंट मेथड यूज करके हम थोरियम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं. तो उसके बाद जो हमारे पास जो लिक्विड मिलता है, इस लिक्विड हैविंग ए lanthanide element, and this lanthanide elements will be present in the form of chloride or it may be present in the form of oxide, can be separated by using individual technique for each lanthanide element.
सो ये बेसिक मेथड है. बाय यूजिंग बेस, मोनेजाइट मिनरल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो वंस अगेन रिपीट कर जाते हैं फ्लो चार्ट को. बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग है. मोनेजाइट को हम पहले 74% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें मड मिलेगा यानी पेस्ट मिलेगी. उस पेस्ट को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें रेसिड्यू मिलेगा और फिल्ट्रेट मिलेगा. फिल्ट्रेट के साथ हमने ये सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया. अब थोरियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिर्कोनियम सिलिकेट्स और लेंथेनाइट के हाइड्रोक्साइड है वो इस रेसिड्यू में है. उसकी हम HCl के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये दोनों रिमूव हो गया, टिटेनियम और जिर्कोनियम. अब लेंथेनाइट है वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, थोरियम उसके ऑक्साइड के फॉर्म में है. तो हम थोरियम को इसमें से रिमूव कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो लेंथेनियम के हाइड्रोक्साइड होगा या क्लोराइड होगा. उसको हम हीट करते हैं तो कन्वर्टेड हो जाते हैं लेंथेनाइट ऑक्साइड में और उसमें से इंडिविजुअल लेंथ सेपरेशन मेथड यूज करके हम लेंथेनाइट का सेपरेशन कर सकते हैं. नाउ लेट्स वी स्टडी दिस इंडिविजुअल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट. नाउ देयर आर वेरियस मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट. उसमें से हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो आयन एक्सचेंज मेथड है. Now, this ion exchange method, whatever we are using for the separation of lanthanide element, उसमें से each and every element can be separated by using a ion exchange method. तो ion exchange method है तो उसमें से हम कॉलम यूज करते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं आपके लिए डायरेक्टली. फर्स्ट इस तरह के हम कॉलम लेते हैं तो इस कॉलम में हम फिलअप कर देते हैं. किसको फिलअप कर देंगे इसमें हमें, तो उसमें हमने रेजिन को फिलअप किया है. इट विल बी कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और इट विल बी एनायन एक्सचेंजर रेजिन. जो हमारे पास लेंथेनाइट का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ से पोर करेंगे और उसको हम इसमें से पास करेंगे. जब हम पास करेंगे तभी उसमें से सेपरेशन होगा. सो नाउ वी गो फॉर दिस मेथड. अब लेंथेनाइट है उसमें एटॉमिक वेट है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस. सो लेंथेनाइट हमें मिलेंगे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. देयर आयोनिक रेडियस इज गोइंग एज वी गो फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम्स. तो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग इन ए एटॉमिक नंबर. यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ लेंथेनाइट एलिमेंट की आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है. तब क्या करेंगे, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हम कैटायन एक्सचेंजर रेजिन. अब कैटायन एक्सचेंजर रेजिन होगा उसमें हम पोर करेंगे, उसमें हम डालेंगे. तो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में ज्यादातर सल्फोनेट होते हैं या फिर उसमें पॉलीस्टाइरीन फंक्शनल ग्रुप होता है और या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. तो क्या होगा उसमें, तो क्या लेंथेनाइड आयन विल बी एब्सॉर्ब ऑन द रेजिन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या हमारे पास जो सल्फेट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें H है या फिर जो सल्फोनेट है उसमें H है तो H है वो उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा. यानी जो लेंथेनाइड एलिमेंट है वो H+ के पोजीशन पर आ जाएगा और जो H+ आयन है वो सॉल्यूशन में जाएगा. तो उसमें एक्सचेंज होता है. H+ आयन जो रेजिन में है वो सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन में जो लेंथेनाइड आयन Ln+3 है वो रेजिन पर जाते हैं. तो इसमें आयन का एक्सचेंज हुआ देन इट इज नोन एज ए आयन एक्सचेंज मेथड. Second thing, here exchange of ion occur, particularly positive ion exchange. So it is a cation exchanger resin we are using for this method. तो चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हमने लिया कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स, पोर कर दिया. जो मैंने आपको बताया कि रेजिन में जो H+ आयन है वो सॉल्यूशन में जाएंगे और जो सॉल्यूशन में लेंथेनाइड है वो रेजिन के साथ अटैच हो जाएंगे. सो दिस मेथड इज नोन एज कैटायन एक्सचेंजर रेजिन. अब हम यूज करेंगे बफर सॉल्यूशंस एज ए साइट्रिक एसिड बफर सॉल्यूशंस. इट इज साइट्रिक एसिड और एमोनियम साइट्रेट. वो हम कॉलम में ऊपर डालेंगे तो क्या होगा कि स्लोली with this buffer solutions
cation will coming or moving down in a solutions. तो हम जब साइट्रिक एसिड का बफर सॉल्यूशन है वो कॉलम में डालते हैं तो कैटायन है वो सॉल्यूशन के साथ साइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ वो टॉप टू बॉटम मूव होगा. नाउ जो स्मॉल आयन है it has a greater tendency to form a complex with a citrate solutions. तो यानी सॉल्यूशन में जो स्मॉल साइज वाले आयन है वो पहले आएंगे और बिगर साइज वाले आयन है वो बाद में आएंगे. तो क्यों ऐसा हुआ वो पर्टिकुलरली इस सेंटेंस को मैं फिर से रीड कर रहा हूं. The smaller ion having a greater tendency or preference to form a complex ion with a citrate solutions. So the smaller ion emerge from the solution first. यानी solution में कॉलम में से स्मॉल आयन है वो पहले आएंगे. तो यानी सीरियम है वो हमें पहले मिलेगा. सॉरी, सीरियम की एटॉमिक साइज बिग है सो सीरियम हमें लास्ट में मिलेगा और ल्यूटेशियम वो हमें फर्स्ट मिलेगा. Because of lengthened contraction as we move from cerium to lutetium or lutetiums, atomic size of lutetium is decreasing as we go from cerium to lutetium. Atomic size is decreasing due to lengthened contractions. So first lutetium will coming out, then after at last cerium will coming out. So according to increasing order of ionic radius, one by one lengthened element will come from column. So now by using this ion exchange method, one can carry out 99.9% separation of lengthened element. So this is the most important method, easy method for the separation of lengthened element. Individual separation of lengthened element is carried out by using ion exchange method. Particularly in ion exchange method, we are using a buffer solutions. Buffer solutions, as a buffer solution, we are using a citric acid solutions. So citric acid solutions के साथ lengthened element है वो complex form करेंगे. जिस एटम की साइज कम है, जिस एलिमेंट के एटम की साइज कम है वो पहले आएगी. So lutetium पहले आता है और cerium will come at last. So according to increasing order of ionic radius, lengthened element will be separated by using a ion exchange method. Now second method is a solvent extraction method. By using the solvent extraction method, one can separate the lengthened element. This solvent extraction method is known as a liquid extraction method, or it was developed by scientists known as a Fisher. जो फिशर नाम के वैज्ञानिक है उसने वो डेवलप किया था. Now this method is based on a difference in a solubility of lengthened element in a water as well as immiscible organic solvent. Lengthened element है वो उसकी solubility में difference है. Lengthened element के जो ऑक्साइड है, जो सल्फेट है या हाइड्रोक्साइड है, उसकी solubility organic solvent में और water में different है. On the basis of this difference in a solubility, ये मेथड हम एस्टेब्लिश किए, यानी फिशर नाम के साइंटिस्ट ने वो एस्टेब्लिश किए. सो द solvent whatever we are using, it is known as a extracting solvent. Now in this method, we can apply for tracer amount or a microscale separations. Now in this process, lengthened salt we are passing from organic solutions with a lengthened extract from a water. यानी एक सेपरेटिंग फनेल होगी, मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाता हूँ. उस सेपरेटिंग फनेल में हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है, उसमें हम लैंथेनाइट का जो एक्सट्रैक्ट है वाटर में वो भी लिया है, वो हम ऐड कर देते हैं. नाउ एज ए एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हम यूज करेंगे टीबीपी, और टीबीपी का पूरा नाम है ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फेट. This we are using in a inert medium. As an inert medium, we are using xylene or a kerosene can be used. Now, lengthened will be available in the form of extract. So क्या करेंगे, जब हमारे पास जो lengthened का extraction है, वो हम इसमें water का extract है वो हम डाल देते हैं और उसमें हम extracting solvent ऐड कर देंगे. As extracting solvent हम TBP यूज करेंगे. अब उसको देखते हैं
कि लेंथेनेड एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, वाटर पार्ट में कम होगी, तो क्या होगा कि उसमें से एक सॉल्वेंट में से दूसरे सॉल्वेंट में लेंथेनेड एलिमेंट का माइग्रेशन होगा, फिर उसमें से सॉल्वेंट है उसमें से हम सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स वी गो फॉर, जो हमने टीबीपी भी लिया है वो हम लेंथेनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नाउ अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट which we can use, it is 2-ethyl hexyl phosphoric acid, this also we can use. The now major use of solvent extraction process for the separation of lanthanide from lanthanide plus 4, यानी हमने देखा था कि सभी लेंथेनाइड में एक ही लेंथेनाइड है, वो सीरियम है और थोरियम है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, बाकी सारे लेंथेनाइड है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। सो +3 वाले लेंथेनाइड और +4 वाले लेंथेनाइड का हमें सेपरेशन है बाय यूजिंग दिस मेथड we can do. So by using this method we can perform purification of cerium as well as thorium also. तब क्या होगा कि लेंथेनाइड है उसके नाइट्रेट के फॉर्म में है, उसमें हम टीबीपी डालेंगे, तो लेंथेनाइड के नाइट्रेट है वो टीबीपी के साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से हम लेंथेनाइड का प्योरिफिकेशन, लेंथेनाइड एलिमेंट के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, उसका हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। So by using this solvent extraction method we can separate +3 oxidation state containing lanthanide as well as +4 oxidation state containing lanthanide element. Dear students, you joined with me और with my YouTube चैनल डॉक्टर भावेश जगांगानी, और आपको PDF चाहिए, बुक्स मटेरियल चाहिए, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल BSc केमिस्ट्री बाय गांगानी सर वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। See you in a